बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर उनके पास पहुँचे और कहा, ए इब्राहिम, अगर तू चाहता है तो मैं इन पर आग मार दूँ और दरियाए मुहीत में डाल दूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्राईल, ये बात खुदा ताला ने फरमाई है या नहीं जो आप मुझसे कह रहे हैं? और ए जिब्राईल, जो खालिक बरहक ने फरमाया है वो तुम करो, जो कि मैं इसी में खुश हूँ जिसमें मेरा रब खुश है। ये बात सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, तुम्हारा क्या मतलब है? फरमाया, कुछ मतलब है ज़रूर, लेकिन तुमसे नहीं, कोई हाजत मेरी इस रब्बुल आलमीन से जिसका सारा आलम मुताज है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में जा गिरे और वो जामा नापाक नमरूद का जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पनाया गया था उसी घड़ी जल गया, और इस आग में जो ज़बरदस्त शोला जन थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ भी ना नुकसान पहुंचा सकी, क्योंकि आपके साथ रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम था, जिसकी वजह से आप इस आग जैसी चीज़ से महफूज रहे। और उसी वक्त शोला मारती हुई आग मसल गुलजार इस बाग में बुलबुल भी हज़ारों की तादाद में उड़ती हुई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नजर आई, और उन बुलबुल ने इस बाग हज़ारों की तादाद में उड़ती हुई नजर आई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलबुल से भी बाग में नशीमन बनाए, और उस वक्त गैब से आवाज़ हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा, सलामती हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। और जिन लोगों ने इनका बुरा चाहा हमने उन लोगों को नुकसान में डाला। फिर एक चश्मा पानी का भी जारी हुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वास्ते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक तख्त बेश्त से भी लाया और एक लिबास आला किस्म का बेश्त से लाकर पहना दिया, और इस तख्त पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। और जिस रस्सी से हाथ पाँव बांध कर काफरों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था वह रस्सी आग से जल गई, और इस आग से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सर मुँह बराबर भी अल्लाह ताला के फजल करम से आग का सदमा ना पहुंचा। ये देखकर जिब्राईल बहुत है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ नज़र उठाकर देखा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए भाई, क्या देखते हो? वो बोले, मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ऐसे वक्त पर जो सख्त मुश्किल वक्त है, लोग उस वक्त सख्त परेशानी की वजह से नामालूम क्या कुछ करते, लेकिन तुम बफज़ल खुदा साबित कदम रहे और अपने इस्तकामत में ज़रा भी लग़ज़िश ना आने दी। और मुझे उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत पर ताज्जुब हुआ, और आपका सब्र भी अजीब सब्र रहा कि ऐसे मकाम पर आपने सिवाय खुदा करीम के किसी से कोई हाजत तलब नहीं की और ना कुछ मदद मांगी, वरना इसके मुतल्लिक किसी से कुछ ना कहा। इसलिए मौजज़ और रहमत अल्लाह ताला ने तुमको बख्श दिया, और तुमसे पहले ऐसी इनायत किसी पर ना हुई। और कहते हैं जो दरख्त जले थे उनकी शाखें तरोताज़ा होकर मेवे लाई, और हज़रत की जानिब नरगिस के फूल रहे। और नमरूद लानती एक मीनार पर चढ़कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक निगाह देखा, और देखते ही बड़ा हैरान और परेशान हुआ, और अपने दिल में कहने लगा कि इतनी कसीर तादाद में लकड़ियाँ जमा की गई और अपने बुलंद शोला जन आग में डाला गया, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई आग से भी ज़रा से भी खराश ना पहुंची। आप गुले रेहान के बीच में सायादार दरख्त के नीचे तख्त पर बैठे हुए हैं। ये देखकर उस मरदूद ने कहा, अफसोस, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। तब वो लाइन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने लगा, और बाहुक्म खुदा वो पत्थर मरदूद फेंक रहा था हवा में मोहल्ले को, अगर एक गहरे अबर ने आप पर साया कर दिया, और इस अबर से इतना पानी बरसा कि पानी से आतिश नमरूद बिल्कुल बुझ गई। और उसका वजीर हाने इस बुलंद मीनार पर चढ़कर आवाज़ कहने लगा, ए इब्राहिम, यानी रास्त नेक है परवरदिगार तुम्हारा कि ऐसी आग से तुम्हें निजात बख्शी और तमाम आलम में बुजुर्ग बनाया। नमरूद ने कहा, ए इब्राहिम, तेरा खुदा बुजुर्ग है कि इसने शदीद शोला मारती हुई आग से तुम्हें महफूज रखा। और यह कहता हुआ नमरूद मरदूद अपने घर चला गया। बाकी आइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।